मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं काव्य खंड का चैप्टर 9 को। और आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा कि मैंने आप लोगों का जो बुक था उसको दो पार्ट में डिवाइड करके आपको पदखंड बता दिया, सॉरी गदखंड बता दिया है। और अभी हम लोग पदखंड का जो है चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी हम लोग चैप्टर जो आपका 9 है उसको करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये चैप्टर आपका 9 है। और इस चैप्टर का नाम क्या है वो भी थोड़ा देख लेते हैं हम। एक सेकंड। हाँ, देखिए चैप्टर का नाम है सुदामा चरित्र। इस चैप्टर का नाम सुदामा चरित्र है। और ये चैप्टर आपका 9 है। इसके पीछे मैंने आपको 10 चैप्टर बता दिया, मतलब सॉरी 8 तक बता दिया। देख लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें भी आज हम लोग जितने VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है वो काफी नजदीक आ चुका है। और अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें जो मतलब क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा तो ऑब्जेक्टिव पर ही फोकस करना है। और दूसरा देखना ये है कि मतलब जो भी चैप्टर आपका महत्वपूर्ण होगा ना, बस उस पर जोर दे करके बस उसको अच्छे से रिवीजन करना है। और उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नया अगर सीखने के लिए अगर सोचेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। वो मतलब उसके लिए कोशिश भी मत कीजिए। अगर उसके लिए कोशिश कीजिएगा ना तो पीछे वाला सब आपका छूट छूट जाएगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए। और जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस भी सब्जेक्ट का, तो बस उसको रिवीजन कीजिए, बस और कुछ नहीं। तो चलिए इस चैप्टर का आज हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव होंगे सबको क्लियर करेंगे। सभी वीडियो को जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए, तो यहाँ से देखिए पहला आपका क्वेश्चन ये रहा, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम क्या है, सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र, ठीक है। याद रखिएगा इसके बारे में कुछ चीजें हम आपको। चरित्र, चरित्र है, चरित्र होगा ऐसे। उसमें देखिए तो है चरित्र, चरित्र। ठीक है, कोई बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुदामा चरित्र इसका जो है मतलब चैप्टर का नाम है। याद रखिएगा इसके लेखक के बारे में। इसके लेखक रचयिता पूछे जाएंगे आप सभी को। इसके लेखक जो है उनका नाम है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। देखिए तो बाबू इधर साइड में दिख रहा है ना, इधर नरोत्तम दास जो है इनके लेखक है। ठीक है। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, ये किस भाषा में है। याद रखिएगा इसका विधा अगर पूछा जाएगा ना, तो विधा तो कोई दिक्कत नहीं है, विधा में ये तो कविता ही मारिएगा। कविता, कविता। और पूछा जाएगा किस भाषा में है ये। भाषा अगर पूछा जाए, इसका भाषा पूछा जा सकता है, तो हम आपको बता रहे हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, भाषा, भाषा याद रखिएगा ये ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में ये जो आपका कविता है वो किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में। उसके बाद पूछा जाएगा इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा कृष्ण के बारे में, सुदामा के बारे में। ठीक है, या तो याद रखिए कृष्ण और सुदामा का जो दोस्ती जो है, मित्रता, उसके बारे में याद मतलब हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, मित्रता के बारे में पढ़ते हैं कृष्ण और सुदामा का। ठीक है, उसमें बहुत कुछ हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जैसे कि सुदामा और कृष्ण, मतलब सुदामा किस प्रकार से कृष्ण के दरबार जाते हैं, वहाँ पे क्या क्या कठिनाई होती है। मतलब सबसे पहले तो सुदामा की जो पत्नी है वो कैसे मतलब सुदामा को मनाती है उनके दरबार जाने के लिए, क्यों वो जाते हैं, सबके बारे में इसमें पढ़ते हैं हम लोग। और आप सभी को तो पता ही होगा कि जो कृष्ण भगवान है उनके बहुत ही अच्छे खासे मित्र है सुदामा। और वो बचपन के मित्र है। मतलब मतलब जब मतलब ये लोग पढ़ाई कर रहे थे ना, तब एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। फिर आगे जब मतलब बड़े हो गए तो फिर जो कृष्ण है वो द्वारकाधीश बन गए, यानी राजा बन गए। और जो सुदामा है वो बिल्कुल ही दलित बन गए थे, यानी बहुत ही गरीब थे, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा गरीब थे। लेकिन भगवान का भक्ति बहुत ज्यादा करते थे। इनके जो सुदामा की जो पत्नी है वो भी भगवान का जो भक्ति बहुत ज्यादा करती थी, और ये दोनों। और इनके जो बच्चे लोग थे वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब ये सब बहुत अच्छे, सुदामा अपने आप में बहुत अच्छे थे। यानी कृष्ण का इतना ज्यादा मतलब एक तो मित्र है, दूसरा पूजा करते थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे ये सुदामा। इसीलिए अपने स्वाभिमान के मतलब चलते ये जो है भगवान के पास नहीं जा रहे थे। लेकिन इनकी जो पत्नी थी वो इनको मना रही थी बार बार कि आप जाइए, आपके मित्र है वो आपकी सहायता जरूर करेंगे, जाइए जाइए। और एक दिन ऐसा होता है कि इनको मजबूर होकर जाना ही पड़ता है द्वारकाधीश के पास, यानी श्री कृष्ण के पास। और जब वो वहाँ पे ये जाते हैं तो सबसे पहले तो जो मतलब उनका जो मतलब वो होता है, मतलब
क्या बोलते हैं उसको, द्वारपाल जो होते हैं, जो मतलब गेट पे जो खड़ा रहता है, तो वो सबसे पहले इनको रोक लेते हैं। और ये जब बोलते हैं कि नहीं मित्र हैं हम, तो ये बोलते हैं नहीं मित्र कैसे हो सकते हैं आप, ये कहाँ राजा है, आप कहाँ रंक, यानी रंक मतलब गरीब दलित, आप ऐसे हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद नहीं बोलते, आप एक बार जाके बोलिए कि सुदामा आए हैं आपके मित्र हैं, ये बोल रहे हैं ऐसा ऐसा। फिर वो जब जाते हैं तब इनको लगता है कि नहीं इतना लेट हो गया, किसको, सुदामा को लगता है कि इतना लेट हो गया, इसका मतलब है कि जो कृष्ण भगवान है वो हमको पहचान नहीं पा रहे हैं, यानी वो हमको भूल गए। और फिर ये पूरा उदास होकर वहां से लौट लौट जाते हैं। लेकिन वो जो मतलब द्वारपाल जो होते हैं, वो जब भगवान को बोलते हैं तो भगवान सुन करके पूरा खुश हो जाते हैं और नंगे पाँव इनके पास दौड़ आते हैं, इनके पास, सुदामा के पास। और पूरा दौड़ करके आते हैं और उनको गला लगा लगा लेते हैं, फिर उनको पास लेके जाते हैं अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो क्या होता है दरबार, मतलब क्या बोलते हैं वो महल के अंदर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे इनका स्वागत वगैरह होता है। और फिर कुछ दिन के बाद फिर ये आते हैं, जब आते हैं तो इनको पूरा माला माल कर देते हैं, मतलब इनका पूरा का पूरा गाँव को ही समझिए कि महल बना देते, पूरा अलग टाइप का हो जाता है सब, पूरा सब कुछ ये कृष्ण भगवान कर देते हैं। तो ये इन दोनों का मतलब कहानी है, सुदामा और श्री कृष्ण का मित्र होते हैं दोनों, अच्छे खासे मित्र होते हैं। और आज भी इन दोनों की जो मित्रता है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और उदाहरण कई बार दिया जाता है कभी कभी, तो इसके बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। और इसी सब चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। बस ये चैप्टर आपका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, जो कि आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, तो इसलिए हम आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी हम लोग करते हैं ये ऑब्जेक्टिव, कम ही ऑब्जेक्टिव है, आसानी से समझ में आ जाएगा और पूरा नॉर्मल है। एक बार पढ़िएगा ना तो एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ खास नहीं पूछेगा, बस इसका लेखक नरोत्तम दास कविता है ये, इस कविता और ये ब्रज भाषा है, सिंपल, और इसमें और कुछ नहीं। अगर पूछा जाए ना कि कृष्ण और सुदामा के बारे में किसमें पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा सुदामा चरित्र, और हमको नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ पूछा जाएगा। तो चलिए पहला आपका क्वेश्चन ये रहा, ये आप देखिए, कवि नरोत्तम दास के अनुसार सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रोए। यहाँ पे देखिए दीन मतलब गरीब होता है, ठीक है, दशा आप समझते हैं, दीन मतलब गरीब या तो गरीबी, गरीबी और दशा को देखकर कौन रोता है, बताइए तो। श्री राम, श्री राम कब, कहाँ से इसमें सुदामा में श्री राम का बात ही नहीं आ सकता, तो ये गलत है। फिर इंद्र, इंद्र को भी छोड़िए, और फिर बलराम, ये भी छोड़िए, बलराम वाला कोई बात नहीं है इसमें, तो वो श्री कृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आगे आपका है सेकेंड क्वेश्चन, ये रहा, सुदामा और कृष्ण क्या थे, ये खोले थे ना जी। देखिए सेकेंड आपका क्वेश्चन है, सुदामा और कृष्ण क्या थे, सुदामा और कृष्ण क्या थे, मित्र थे, सिंपल। क्या है, बाल सखा थे, बाल सखा का मतलब होता है बचपन के सखा, यानी बचपन के मित्र, ठीक है। ये बचपन के मित्र, इसका मतलब बाल का मतलब बचपन के मित्र, ठीक है, याद रखिएगा और कुछ दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, तीसरा आपका क्वेश्चन है, क्या है ये, देखिए तो सही लिखा हुआ है, झका, झका शब्द का अर्थ क्या होता है, जूता होता है ढीला, कुर्ता, पगड़ी, काटा। देखिए यहाँ पे ये जो शब्द है ना, इसका अर्थ ये होता है ढीला कुर्ता, झका का मतलब ढीला कुर्ता, ठीक है। याद रखिएगा, नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, नहीं पूछा जाएगा, उसमें भी टेंशन वाला कोई बात ही नहीं है। हिंदी में तो खासकर मतलब 100 क्वेश्चन रहता है आपका, इसमें 50 ही बनाना है, और मतलब इतना रिलीफ है, सिर्फ 50 बनाना है, तो इसमें 50 को छांट करके 50 नहीं बनाया जा सकता, और उसमें भी आपका व्याकरण भी रहता है, तो सोचिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिएगा, जो जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो ना, सिंपल उसको छोड़ देना है, आगे देखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसान आसान रहते हैं, क्योंकि सबका आंसर आपको पता होता है, लेकिन पहले ही देखकर डरते रहते हैं और दिमाग लगाते लगाते क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन, सुदामा चरित्र शीर्षक पाठ में भिक्षा मांगकर भोजन कौन करते थे, श्री कृष्ण कभी नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे, राजा थे, उसमें भगवान थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। द्वारपाल ना, वो तो कमा के खा रहे थे। सुदामा, सुदामा ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सुदामा ही जो है भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर खा रहे थे, और उसमें भी इनका नियम था कि मतलब लगभग ये 5 या 3 घर में जाते थे, अगर उन मतलब 5 घर में या 3 घर में जाते थे, अगर उस 3 घर में खाना मतलब भिक्षा मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर चौथा घर नहीं हो सकता, ऐसा ही थे ये, बहुत ही स्वाभिमानी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, सुदामा किसके बाल सखा थे, श्री कृष्ण के, कहाँ गया, श्री कृष्ण के बाल सखा थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, छठा आपका क्वेश्चन है, द्वारपाल ने सुदामा पांडे नाम सुनते ही, पांडे है यहाँ पे, सुदामा पांडे नाम सुनते ही
सुदामा पांडे नाम सुनते ही कौन अपना राज्य का छोड़कर दौड़ पड़ा। अच्छा, ये द्वारपाल से जो है द्वारपाल जब श्री कृष्ण को बोलने के लिए गए थे कि कोई मतलब द्वार पे आए हैं जिसका नाम सुदामा है, वो बता रहे हैं कि वो आपके मित्र है, तो कौन दौड़ के आ गए थे, तो वो श्री कृष्ण दौड़ करके आ गए थे, मतलब दौड़ के पूरा मतलब चप्पल भी नहीं पहने और दौड़े दौड़े अपने मित्र से मिलने के लिए चले गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अभिरामा शब्द का अर्थ क्या होता है। अभिरामा, अभिरामा मतलब क्या होता है, बाधक, मोहक, दुख, समूह, क्या। अभिरामा, अभिरामा का मतलब होता है मोहक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रोए। श्री कृष्ण रोए थे, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण उनके दीन दशा दो मतलब देख कर रोए थे, और इतना रोए कि उनका जो मतलब चरण जो था श्री कृष्ण मतलब सुदामा का, उसमें उनका पूरा आंसू गिर रहा था, इस तरीके से था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कौन गांव में अपनी झोपड़ी की खोज करते हैं। वो श्री कृष्ण कर सॉरी सुदामा करते हैं। सुदामा क्यों करते हैं, क्योंकि जब वो मतलब द्वारिका से जब वापस अपने गांव आते हैं ना, तो हर जगह महल ही महल होता है। जब मतलब जिनको भी श्री कृष्ण बोले जो भी महल बना, तो उसका नाम भूल गए, कुछ नाम उनका है, ठीक है। वो जब गए ना वहाँ पे कि हाँ भगवान उनको भेजे हैं और बोले हैं कि आपका जो है घर को महल में बदल देने के लिए, तो जो सुदामा की जो पत्नी थी वो बोली नहीं, मेरा सिर्फ नहीं कीजिए, अगर मेरा करना है तो मेरे से पहले पूरा पूरा गांव जो है सबका, पूरे मतलब जितना भी गांव वाले हैं सबका जो है महल कर दीजिए घर को। तब जो है वो फिर कृष्ण भगवान से पूछने के लिए गए और फिर बोले हाँ ठीक है कर दो। तब पूरा का पूरा गांव जो है वो मतलब पूरा एक भी घर, गांव में एक भी घर जो ऐसा नहीं था कि झोपड़ी था, सब महल हो गया था। तो इस वजह से जो सुदामा वापस आए थे तो उनको अपना घर ही नहीं मिल रहा था, इसलिए वो झोपड़ी अपना खोज रहे थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे। भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। फैक्ट्री में का अरे भैया ये कहाँ से होगा, फैक्ट्री में कहाँ से काम करेगा जी, दुकानदार, अरे ना किसान ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सब हम मिटा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, वो भिक्षा मांग करके भोजन करते थे। ठीक है, आगे देखिए, पगा, पगा है कि पंगा है, क्या है। पगा शब्द का अर्थ, पगा शब्द का अर्थ जो है वो पगड़ी होता है। पगा शब्द का अर्थ पगड़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, किनको अपनी दरिद्रता पर क्षोभ था। दरिद्रता पर क्षोभ था किनको। देखिए, सुदामा जी की पत्नी को, कृष्ण जी को, भिखारी को, या द्वारपाल को। तो देखिए जो कृष्ण भगवान है वो तो सबसे पहले राजा है, तो उनको कोई बात ही नहीं है, इनका छोड़िए। भिखारी का इसमें हमको नहीं लगा कोई बात है। द्वारपाल ना, द्वारपाल भी नहीं। यहाँ पे सुदामा जी की जो पत्नी है ना, उनको क्षोभ है। क्यों, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं ना वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहे। समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सब आंसर इज गलत गलत आंसर। आगे देखिए, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सब बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पूछत पाड़े फिरत सबसों पर झोपड़ी को काहू खोज ना पायो। यह पंक्ति किस कविता की है, तो ये सुदामा चरित्र की है। यहाँ पे कहा गया है कि पूछत पाड़ो फिरत सबसों पर झोपड़ी कहीं न खोज पायो, मतलब जो कृष्ण मतलब सुदामा जो है जब कृष्ण के पास से वापस आए थे अपने गांव, तो वो सबसे अपनी झोपड़ी के बारे में पूछ रहे थे कि मेरा झोपड़ी किधर है, हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन कहीं पर भी काहू ना खोज पायो, मतलब कहीं पर भी उनको अपना झोपड़ी नहीं मिला। वो सबसे पूछ रहे थे लेकिन उसके बावजूद झोपड़ी नहीं मिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता के रचयिता ये नरोत्तम दास है। ये नरोत्तम दास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ से गोपाल सॉरी मोहम्मद इकबाल जो है वो बच्चों की दुआ लिखे हैं। बच्चों की दुआ, बच्चों की दुआ, ये लेखक सबको ना याद रखना है आपको। अरुण कमल जी जो है वो खुशबू रचते हाथ लिखे हैं, जो कि हम आपको अभी जस्ट ही एक दिन पहले ही करवाए। खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है, उसके बाद गोपाल सिंह नेपाली जो है वो पीपल लिखे हैं। पीपल,
याद रखना है। और नरोत्तम दास जो है वो सुदामा चरित्र लिखे हैं। आगे देखिए, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में सुदामा जी की पत्नी द्वारा, अच्छा, सुदामा जी की पत्नी के द्वारा दी हुई चावल की पोटली कहाँ कहाँ रखे थे। अच्छा, सुदामा जी जो है वो जब, हाँ देखिए हम आपको शुरू से बताते हैं। जब उनकी पत्नी उनको मतलब बोली कि आप जाइए, वो आपके मित्र हैं, जरूर मदद करेंगे, आप जाइए, जबरदस्ती भेज रही थी वो सुदामा की पत्नी। तो सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए। तो सुदामा की जो पत्नी है वो पड़ोस की, मतलब पड़ोसन से जो है चावल मांग के लेके आई थी। क्योंकि वो बोली कि मतलब घर में कुछ था नहीं, तो वो पड़ोस में गई है, बोली मेरे जो पति है ना वो मतलब अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो खाली हाथ कैसे जाएंगे, तो थोड़ा चावल दे दीजिए। तो वो चावल मांग के लेके आई, और उसका जो है शायद थोड़ा मतलब भूज वगैरह दी थी, पता नहीं क्या की, लेकिन वो चावल को पोटली में बांध दी। और जिस पोटली में बांधी ना, तो आप जब उसको भी मतलब देखिएगा ना, तो पता आपको चल जाएगा कि वो भी बहुत गंदा था, वो कपड़ा भी बहुत गंदा था। कैसे साफ कैसे किया जा सकता है, बहुत गरीब है वो लोग। तो मतलब उस कपड़ा में बांध करके सुदामा को दी कि आप बोलिएगा कृष्ण को कि ये आपकी भाभी आपके लिए भेजी है। क्योंकि होता है ना कि कभी कभी कहीं पे जाते हैं, तो अभी तो फिलहाल हम लोग कुछ मिठाई वगैरह लेके जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में घर का कुछ सामान लेके कहीं ना कहीं मतलब जाते थे, तो उसमें मित्र के पास जा रहे थे वो, तो इसीलिए जो है सुदामा की पत्नी कुछ दी थी, तो वो इसलिए कहा गया क्या दी, चावल दी थी। ये याद रखिएगा। और सुदामा जी की पत्नी के द्वारा जो दिया गया था वो पोटली कहाँ रखा हुआ था, पॉकेट में, कांख में, क्या है, झोला में, या पोटली चटाई में, कांख में, क्योंकि इस तरीके से सुदामा जी जो है और यहाँ पे इसको पोटली, जैसी पोटली है तो यहाँ पे इसको रखे हुए थे, और ऐसे वैसे मतलब चल रहे थे, मतलब यहाँ पे रखे थे, ठीक है, कांख में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आगे, आगे चना गुरु मात दियो ते लियो तुम चाबी हमें नहीं दिनो, यह उक्ति, ये जो है सुदामा चरित्र से, अच्छा सुदामा की है। अच्छा देखिए क्या है, आगे चना गुरु मात दियो ते लियो तुम चाबी हमें नहीं दियो दीनो, अच्छा हमें नहीं दीनो, यह उक्ति किसकी है। ये उक्ति कृष्ण की है, कृष्ण की। हम आपको समझा देते हैं, ये ब्रज भाषा में ना तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये इसमें कहा गया है कि कृष्ण मतलब सुदामा जी के पास जो वो पोटली है जिसमें उसकी जो पत्नी है वो चावल भेजी थी, तो वही कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम हमको क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों हमसे छुपा रहे हो। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए, ये कृष्ण के द्वारा कहा गया। आगे देखिए, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता किसके, अच्छा किससे हमारा परिचय कराती है। प्राचीन गद्य से, हिंदी के आधुनिक रूप से, आधुनिक गद्य से, खरी बोली हिंदी के अतीत से। या वे सुदामा चरित्र शीर्षक जो है खरी बोली हिंदी के अतीत से, खरी बोली हिंदी के अतीत से हमारा परिचय करवा दे। ये याद रखिएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये याद ही कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन 18 याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, श्री कृष्ण किसके पांव को अपने अश्रु जल से धो दिए। श्री कृष्ण सुदामा के, सुदामा के कहाँ गया, मित्र सुदामा के, सुदामा के जो पांव है ना उसको अपने अश्रु जल से, क्योंकि उनको जब देखे नहीं कितना गरीब है मेरा मित्र, मेरा मित्र है, यानी सोचिए भगवान का मित्र है वो, और वो गरीब है, इतना गरीब है, कपड़ा फटा हुआ है, जो कपड़ा पहना है वो इतना गंदा है, भूखा है पूरा, मतलब मतलब क्या बोले, पाँव में चप्पल तक नहीं है, इतना गरीब है, कृष्ण का मतलब मित्र है। इसलिए कृष्ण को ना ये सब देख करके रोना आ गया, तो अब पूरा वो जो रो रहे थे तो उनके पैर, सुदामा का जो पैर था, चरण था, उस पे पूरा ये आंसू गिर रहा था। ये राधिका तो आपको पता ही होगा कि श्री कृष्ण की प्रेमिका है, प्रेमिका तो प्रेमिका ही है भैया, प्रेमिका कौन है, राधिका है, याद है। अब प्रेमिका नहीं बोलेगा ना तो दोस्त है, सीधे शब्द में बोलिए दोस्त है, ठीक है। और रुक्मणी तो पत्नी है। आगे देखिए क्या है, उपानह का अर्थ, उपानह, उपानह, उपानह का अर्थ जूता मानिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, जूता। आगे देखिए, जादूवंश, जदुवंश मणि किसे कहा गया है, मणि है कि मुनि, जादू जदुवंश मुनि किन्हें कहा गया है, जरासंध को, हाँ अच्छा, जरासंध को, कंस को, कृष्ण को, शिशुपाल को। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये श्री कृष्ण मारिएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन याद ही कर लीजिएगा, उसमें क्या है, ठीक है, सी करेक्ट होगा। आगे, कृष्ण ने किससे कहा कि चोरी की बनी मैं हाजू प्रवीणो, चोरी की बानी में हाजू प्रवीणो, अच्छा किससे कहा था, कृष्ण, ये सुदामा से, ये सुदामा से कहेगा। ये ब्रज भाषा में भाई इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है इसलिए समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कभी आर कभी पार,
लगे तीरे नजर में जा रहा है, मतलब आर पार हो रहा है इधर से घुस। कभी कभी क्या होता है, मतलब कभी हम लोग बोलते हैं कि माथा से ना आर पार हो गया। कब माथा से आर पार कब होगा, पहले घुसेगा तब ना। किसी किसी का क्या होता है तो घुसता भी नहीं है, वही हो रहा है। आप लोगों को ये मतलब कविता ना पढ़िएगा तो घुसेगा भी नहीं पहले, तब ना आर पार होगा। इसी तरीके से है, क्योंकि ब्रज भाषा में वो हम लोग जिस भाषा को जानते ही नहीं भाई, कहाँ से वो घुसेगा, इसीलिए दिक्कत हो रहा है और कुछ नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए, अपने अश्रु जल से, नैनों के जल से, नैनों के जल से यानी आंसू से, अश्रु से, यहाँ से पानी गिरा था, ये आंख नैना है, इसे पानी गिरा था और उनके पैर पे पूरा गिरा, वो धुल गया। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए, नरोत्तम दास है, नरोत्तम दास क्या है, कवि है, कहानीकार है, उपन्यासकार है या निबंधकार है, बताइए। ये कवि, नरोत्तम दास कवि है। ऑप्शन में ए इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आगे देखिए, सुदामा चरित्र पाठ की विधा है, तो ये कविता है बाबू, उसमें और क्या ही बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए क्या संदेश भेजी थी। सुदामा की पत्नी, पकवान क्या है, तंडुल, अच्छा तंडुल या मिष्ठान या कुछ नहीं, या फिर तंडुल, क्योंकि चावल था और उन्हीं को वो मतलब जो भी पड़ोस से मांग के लेके आई और उसको वो पोटली में पैक करके दे दी थी। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आगे देखिए, किसने सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए विवश किया, पत्नी ने। सुदामा की पत्नी जो है वो विवश की थी जाने के लिए कि नहीं जाना ही पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता, जाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके मित्र है, वो जरूर आपकी सहायता करेंगे, बहुत गरीब है हम लोग, कुछ मदद मिल जाएगा ना, हम लोग धन्य हो जाए। और वैसे भी मतलब ये जो सुदामा की जो पत्नी है ना वो भेजी ना, उसमें भी भगवान का ही हाथ था, क्योंकि भगवान तो सब कुछ देख रहे थे ना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन सुदामा आना नहीं चाहते। भगवान मतलब जब तक वो आते ही नहीं भगवान मदद कर नहीं पाते, और इसलिए जो भगवान है वो उनकी पत्नी के द्वारा उनको वहां पे मतलब बुला लिए अपने पास। जो भी होता है ना भगवान के द्वारा ही होता है, बस इतना ही याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल ही, सी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अब चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। कितना आया 27 में जरूर बताइए। अच्छा उल्टा हो गया, अरे यार 27 में कितना आया था, ठीक है बताइएगा। यहाँ पे कितना आया ऊपर, कितना सही कर पाए। हमको नहीं लगता आप कोई क्वेश्चन गलत किए होंगे, एक दो अगर हो गया होगा तो मिस्टेक अलग बात है, नहीं तो हमको नहीं लगता कोई गलत हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी खुश रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, बस रिवीजन करते चलिए, जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक लग रहा है उसको रिवीजन कीजिए और ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा जोर दीजिए, बस। धन्यवाद।